दोस्तों, ऐसे माहौल में कि जब ऑलरेडी पूरी दुनिया का ध्यान लंबे वक्त से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग पर लगा हुआ है, तब चाइना से मुसलमानों से रिलेटेड एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है कि जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। साथ ही साथ पूरी दुनिया के मीडिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है और अब तो इंटरनेशनल मीडिया खूब बढ़ चढ़ कर चाइना की इस रिपोर्ट को कवर कर रहा है। इस रिपोर्ट में मेनली इस फोटो को दिखाया जा रहा है और साथ ही ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चाइना ने किस तरीके से पिछले कुछ वक्त के अंदर ही दुनिया से छुपकर बड़ी ही चालाकी के साथ चाइना की जो आखिरी अरेबिक आर्किटेक्चर की मस्जिद थी उसको भी पूरी तरीके से बदल दिया है। न सिर्फ मस्जिदों को ही बदला बल्कि मुसलमानों से जुड़े हुए चुपके चुपके कुछ ऐसे कांड किए हैं जो यकीनी तौर पर होश उड़ा देने वाले हैं। और तो और 2025 को लेकर भी अब बड़ी प्लानिंग है। इस रिपोर्ट को समझने के लिए हम ज़रा आसान भाषा में पूरे ही मैटर को शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है सन 2019 की, जब चाइना के अंदर CIA यानी चाइना इस्लामिक एसोसिएशन और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चाइना पर राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना इस्लामिक एसोसिएशन से सीधे तौर पर यह कह दिया कि हम 5 साल का एक प्लान लेकर आ रहे हैं कि जिस प्लान के अंडर हम चाइना के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं सबको पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। दरअसल दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर मुसलमान पाए जाते हैं और लगभग ज़्यादातर देशों में मस्जिदें मौजूद हैं और ये सारी ही मस्जिदें डिज़ाइन वगैरह के मामले में एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जैसे इलाकों में अगर आप लोगों को मुग़ल आर्किटेक्चर दिखेगा तो ईरान में सफ़वीद आर्किटेक्चर दिखेगा। इसी तरह से यूरोप या फिर टर्की वगैरह में ओटोमन्स का आर्किटेक्चर दिखेगा और इसी तरह से दुनिया के दूसरे अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के आपको डिज़ाइन नज़र आ जाएंगे। मगर इन सारे अलग अलग डिज़ाइन में भी जो आप लोगों को एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी वो है गुंबद और मीनार, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इतिहास में हमेशा से ही मुसलमानों की मस्जिदों की पहचान माने जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि चाइना को इन्हीं गुंबद और मीनारों से प्रॉब्लम है, इसीलिए उसने 2019 में 5 साल का अपना एक प्लान लॉन्च किया था जिसके अंदर में उसने ये फैसला किया था कि जितनी भी चाइना के अंदर इस तरह की मस्जिदें बची हैं कि जिनमें गुंबद और मीनार वगैरह पाए जाते हैं उन सबको तोड़ दिया जाएगा और उनको फिर से चाइनीज़ डिज़ाइन में ही, जिसको पगोड़ा आर्किटेक्चर कहा जाता है, उसमें बदल दिया जाएगा। 2019 में जब चाइना ने अपना ये प्लान लॉन्च किया था तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही मान रहे थे कि चाइना के लिए इस टास्क को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल बात होगी, क्योंकि चाइना के अंदर तो 25 मिलियन के करीब मुसलमान रहते ही हैं जो वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करने देंगे। साथ ही साथ चाइना के बाहर भी UN, अमेरिका या फिर कम से कम वो अरब कंट्रीज़ तो चाइना पर दबाव जरूर बनाएंगी कि जो चाइना के साथ अच्छे रिश्ते रखती हैं। मगर दोस्तों, अब पूरी दुनिया हैरान है कि क्योंकि 5 साल गुजर चुके हैं और इस पूरे पीरियड में ना तो किसी भी अरब देश ने और ना ही किसी भी दूसरे मुस्लिम देश ने चाइना के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाई थी और ना ही इवन चाइना के अंदर से इस पूरे प्लान से जुड़ी हुई कोई भी छोटी मोटी खबर भी बाहर नहीं आ पाई थी। और अब 2025 और अब 2024 में 5 साल कंप्लीट होने के बाद जो रिपोर्ट बाहर निकल कर आई उसने तो सबको हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि चाइना ने ना सिर्फ इतने बड़े प्लान को गुपचुप तरीके से अंजाम दे दिया बल्कि वो आखिरी मस्जिद की जो अरबिक आर्किटेक्चर में यानी कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में बाकी थी उसको भी चाइनीज़ आर्किटेक्चर में बदल दिया गया है और उसी का फ़ोटो अब पूरी दुनिया के मीडिया में वायरल हो रहा है। वर्थ नोटिसिंग बात तो यह है कि चाइना सिर्फ मस्जिदों पर ही नहीं रुका बल्कि 2019 का इसका ये जो 5 साल का प्लान था इसमें तो 39 मतलब 39 पॉइंट थे, जिसमें से एक ये जो हलाल फूड का कॉन्सेप्ट है इस पर भी रोक लगाने का प्लान था।
और उस पर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले कुछ वक्त से यह महसूस किया जा रहा है कि चाइना के वो सारे एरिया की जहां मुस्लिम ज़्यादा आबादी में रहते हैं, मेजॉरिटी में रहते हैं, वहां पर भी हलाल फूड नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट या दूसरे तरीके के लोग इन हलाल फूड को प्रमोट किया करते थे या इनको बेचा करते थे, तो वहाँ की हुकूमत के लोग या तो उनके रेस्टोरेंट वगैरह को, उनकी शॉप को बंद करवा दिया करते थे या फिर उन पर इतना ज़्यादा बार बार फ़ाइन लगाते थे कि वो घाटे में चले जाते थे और उनको खुद ही बंद करना पड़ता था। मतलब एक सिस्टम के तहत ही इन लोगों ने चाइना के इवन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज से भी हलाल फूड को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये बात भी बताता चलूँ कि चाइना 5 साल के इस तरह के प्लान अक्सर बनाता रहता है। मतलब उसको जब भी कोई बड़े मिशन पर काम करना होता है तो वो 5 साल का एक प्लान लॉन्च करता है और बस उस पर हर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इवन चाइना अपने देश की ओवर ग्रोथ के लिए भी 5-5 साल की प्लानिंग लॉन्च करता रहता है। इस वक्त उसका 14वां प्लान चल रहा है जो 2021 से शुरू हुआ था और 2025 में ख़त्म हो जाएगा और 2025 में एक बार फिर से चाइना की तरफ से अपना 15वां 5 साल का प्लान लॉन्च किया जाएगा। यही वजह है कि दुनिया में अक्सर ये बात की जाती है कि शायद 2025 में चाइना कुछ बड़ा करने वाला है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी साल जब उसका 15वां प्लान लॉन्च होगा तो उसमें माना जा रहा है कि इस बार तो चाइना ज़रूर ताइवान को लेकर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। वैसे दोस्तों, मुसलमानों की मस्जिदों पर चाइना का ये अटैक कोई नया नहीं है, बल्कि इतिहास पर अगर आप लोग गहराई से नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1966 में चाइना के अंदर एक कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था जो लगभग 1976 तक चला था। और जब ये रेवोल्यूशन बिल्कुल आखिरी मोड़ पर था तो 1974 और 75 के दौर में चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने मुसलमानों की मस्जिदों को या दूसरी धार्मिक जगहों को बड़ी तेज़ी के साथ टारगेट करना शुरू कर दिया था। ऐसे माहौल में चाइना के जो हुई मुसलमान हैं उन्होंने चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होना शुरू कर दिया था। याद रहे, यहाँ पर उइगर मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वही मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए थे और लाखों चाइनीज़ मुसलमानों ने अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, मगर फिर चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने अपनी ही आर्मी को अपने लोगों के खिलाफ उतार दिया था। क्रैकडाउन शुरू हुआ और फिर 1975 में ही वहां के मुसलमानों के साथ वो ख़तरनाक मामला हुआ था जिसको आज भी शादिया इंसिडेंट के नाम से याद किया जाता है कि जब चाइना की आर्मी ने अपने ही यहाँ के मुसलमानों का बड़े ही जालिमाना तरीके से कत्लेआम शुरू कर दिया और लगभग 1600 से 2000 के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें से 300 के करीब तो लगभग बच्चे ही शामिल थे। जिस खतरनाक और जालिमाना तरीके से चाइना की आर्मी अपने ही लोगों के साथ पेश आई थी, उससे ये सारे प्रोटेस्ट वगैरह तो ख़त्म हो ही गए थे। फिर 1976 आते आते यह पूरा कल्चरल रेवोल्यूशन भी ख़त्म हो गया था। चाइना की गवर्नमेंट खुद ही इस पूरे इंसिडेंट की वजह से मस्जिदों वगैरह को लेकर काफ़ी सॉफ्ट और शांत हो गई थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चाइना के हुए मुसलमानों की उस दौर में दी गई कुर्बानी शायद काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी, क्योंकि इन्हीं कुर्बानियों ने चाइना की काफ़ी मस्जिदों को बचा लिया था। मगर अब जब 2019 का साल आया और 5 साल का ये प्लान लॉन्च किया गया तो इस बार तो कहीं से भी प्रोटेस्ट होना, कहीं से भी आवाज़ उठना या फिर दुनिया के किसी दूसरे देश की तरफ से कोई क्रिटिसिज्म वगैरह आना तो दूर, बल्कि इस तरह की कोई खबर ही नहीं आई कि जिससे दुनिया को पता भी चल सकता कि आखिर इस पूरे प्लान पर काम हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और अब जब खबर बाहर निकल कर आई तो मानो सब कुछ बदल चुका है। तो दोस्तों, ये थी चाइना से आने वाली रिपोर्ट की पूरी रियलिटी। बल्कि इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है
कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।